ठीक। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो तब भी हम बहुत लाइट फील करते हैं, जैसे जी कि आपने बताया कि तकलीफ से नहीं गुजरते, क्योंकि एक गिल्ट भी हमारे अंदर फिर रहता है कि हमने गलत किया और हमने माफ़ी नहीं मांगी। आपका ज़मीर नहीं, और फिर ऐसा टॉक्सिक हम होना शुरू हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर हम देखिए हम कुछ गलत करेंगे ना बाय डिज़ाइन, अब मैं आपको बता रही हूँ कि वी आर लाइक दैट, कि अगर हम कुछ गलत करेंगे हमारा ज़मीर हमें कहेगा कि जी ये तो मुसीबत है, यू डिड रॉन्ग, और वहीं पर कशमकश है। अगर तो आई एम हील तो मैं कहूँगी ठीक है गलती है, मुझे माफ़ कर दें या अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं फिर अपनी उस गलती का कोई जवाज़ ढूंढूंगी, अनकॉन्शियसली उसका जवाज़ ढूंढूंगी कि अच्छा ये जो मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की है ना ये जस्टिफाइड, बिकॉज उसने भी तो मेरा दिल दुखाया ना। अच्छा दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि इससे हमारी तकलीफ़ नहीं कम होने की, क्योंकि गलत तो हमने किया। देखिए अगर बंदा चोरी कर लेता है और उसका वो ये जस्टिफिकेशन देता है कि उसके बच्चे भूखे मार रहे थे, तो इन प्रिंसिपल चोरी तो एक गलत एक्शन है ही ना। वो रीज़न बेशक अपने आप को जो मर्ज़ी दे, लेकिन जो जब कुछ गलत है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना और करेक्ट करना ही वे है, और इसको तहे दिल से करना ये आपको सुकून और इत्मीनान देता है। अदरवाइज़ तो आप लटके रहते हैं तकलीफ़ में। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर हमने गलती की और हम माफ़ी नहीं मांग सके बिकॉज हमें लगा कि माफ़ी मैं नहीं मांग सकता, तो ये हमें शेम की तरफ लेके जाता है, सेल्फ डाउट, और फिर हम खुद को ब्लेम कर देते हैं कि हाँ तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो हमेशा ऐसे करते हो, तुम तो हो ही ऐसे। फिर वो सेल्फ डाउट, फिर लो सेल्फ इस्टीम, फिर अगेन जो है वो ये होता है कि आप खुद को कसूरवार ठहराने लगते हो, तो वो एक शेम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि तुम तो हो ही बुरे। फिर खुद को फिर हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा, फिर जब हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा तो फिर नेगेटिव थॉट बनेगी, फिर परसेप्शन नेगेटिव बनेगा, फिर अगेन वो एक विशियस साइकिल हमारी चलती रहेगी जिसमें हम खुद को ब्लेम करते रहेंगे और फिर वो नेगेटिव पैराडाइम्स जो है वो हमारे फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मिस, आसान सवाल भी और मुश्किल सवाल भी है। वो ये है कि किसको माफ़ करना आसान है और मुश्किल है? जिनसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं या जिनसे हमारी कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें कोई मेजर नुकसान पहुंचा देते हैं और फिर हमें तकलीफ़ पहुंचती है? और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने दिल से किसी को माफ़ कर दिया? ऑल्दो थ्रू आउट आपने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिटी और आ जाए इसमें। आपने जो पहला सवाल किया ना कि किसको माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल है, तो अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप ख़ुद को ज़रा सेल्फ क्रिटिकल हम ज़्यादा होते हैं। हमसे अगर कोई गलती होती है ना तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, पहली बात, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि हमसे गलती हो नहीं सकती और होनी नहीं चाहिए। दिस इज़ द थिंकिंग एरर, परफेक्ट इमेज रखते हैं। सो जब हमसे कोई गलती होती है जो कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग का एक आप समझ लो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दे कैन मेक मिस्टेक्स। सो जब गलती होती है तो हम ख़ुद को ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली डील करते हैं, रिजिडली डील करते हैं दूसरों की निस्बत। दूसरों को फिर भी हम कर देते हैं माफ़, लेकिन ख़ुद को सम टाइम मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात आपने कही कि कैसे पता चलेगा कि हम हील हो चुके हैं। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, वो नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको सरीन होना कहते हैं, नफ्से मुतमईन का एक लफ्ज़ है। वो एक ट्रैक है, इनफैक्ट आप उसमें आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आप लोगों के अंदर आपको डिवाइननेस नज़र आना शुरू हो जाए, डिवाइननेस का मतलब ये है कि आप लोगों के बारे में एक अच्छी राय रखते हैं, आपको लोगों की बुराइयां इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, आप उनको ह्यूमन बीइंग ही परसीव करते हैं, आप लर्निंग के प्रोसेस में फील करते हैं और सड़ते कुड़ते नहीं हैं। तो समझ लें कि ये ट्रैक है आपका, अगर आप इस ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हैं, ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, तो ये ट्रैक ठीक नहीं है फिर कि अच्छा ठीक है जो तकलीफ़ देता है तो फिर उससे ये चॉइस आपकी ज़रूर हो सकती है, लेकिन लोगों की प्रेजेंस, लोगों के अंदर आपको ख़ूबसूरती जब नज़र आना शुरू हो जाती है अपने अंदर, लोगों के अंदर, तो विच मीन्स कि हम अपनी ज़िंदगी में पीस को चूज़ करने की तरफ जा रहे हैं। नफ्से मुतमईन जो है, जो ख्वाहिशात हैं हमारी, वो इतना रौला नहीं मचाती हैं, फिर हम कंटेंट हो जाते हैं। तो ऐसी अगर फीलिंग्स हैं आपकी तो यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ माइंड पीस, या आप सेरेनिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है।